नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पर बात करने वाले हैं। अमेरिका से एक खबर आई है जिसका सीधा असर फार्मा सेक्टर मतलब दवा कंपनियों पर पड़ सकता है और खासतौर पर भारत जैसी जगहों पर। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर बहुत भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो चलिए इसको जरा खोलते हैं, समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। जी नमस्ते। ये घोषणा वाकई काफी महत्वपूर्ण है। खबर के मुताबिक प्लान यह है कि उन विदेशी दवा कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाया जाए जिनका अमेरिका में आप कह सकती हैं कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई बिजनेस प्रेजेंस नहीं है। 100% टैरिफ, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब किसी भी चीज की कीमत सीधी डबल, और ये सिर्फ उन पर जिनका अमेरिका में कोई सेटअप नहीं है। ये शर्त तो अपने आप में काफी कुछ कह रही है। बिल्कुल, रिपोर्ट में इसी बात पर जोर है। अमेरिका में कंपनी नहीं होने पर लगेगा टैरिफ। तो ये सिर्फ कोई फाइनेंशियल एक्शन नहीं लगता, ये एक स्ट्रेटेजिक चाल ज्यादा लग रही है। शायद मकसद ये है कि विदेशी कंपनियों को एक तरह से मजबूर किया जाए या कम से कम प्रोत्साहित किया जाए कि वो अमेरिका के अंदर ही निवेश करें, अपनी फैक्ट्री लगाएं। अच्छा, तो ये एक तरह से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का ही एक्सटेंशन हुआ फार्मा में कि या तो यहीं बनाओ या फिर भारी कीमत चुकाओ। लेकिन क्या इस तरह का 100% जैसा टैरिफ आमतौर पर सिर्फ लोकल इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ही होता है, या इसके पीछे और भी वजह हो सकती हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, 100% जैसा भारी टैरिफ ये थोड़ा असामान्य तो है। इसके कई मकसद हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, अपनी घरेलू इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा। दूसरा, ये एक तरह का नेगोशिएटिंग टूल हो सकता है दूसरे देशों पर दबाव बनाने का कि भाई किसी और मुद्दे पर हमारी बात मानो। तीसरा ये भी हो सकता है कि ये एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने की, जिसे हम ऑन शोरिंग कहते हैं। मतलब प्रोडक्शन वापस अपने देश लाओ या फिर मित्र देशों में ले जाओ। कोविड के बाद ये सप्लाई चेन वाली बात काफी उठी भी थी। हाँ, ये तो है। इसे सिर्फ एक आर्थिक कदम ना देखकर एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल के तौर पर भी देखा जा सकता है। अच्छा, रिपोर्ट में क्या कोई तारीख भी बताई है कि ये नया टैरिफ कब से लागू करने का इरादा है? हाँ, जानकारी तो यही है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये नया टैरिफ इसी साल 1 अक्टूबर से लागू करने का इरादा है। 1 अक्टूबर? जी, और ये तारीख अहम है क्योंकि ये कंपनियों को तैयारी करने या अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए बहुत ही कम वक्त देती है। 1 अक्टूबर? ये तो बस कुछ हफ्ते ही बचे हैं। क्या ये प्रैक्टिकल भी है? मेरा मतलब है, कोई बड़ी फार्मा कंपनी इतने कम टाइम में अमेरिका में प्लांट लगाने जैसा बड़ा स्टेप ले सकती है क्या? ये तो नामुमकिन सा लगता है। आपकी बात सही है। इतने कम समय में और खासकर फार्मा जैसे सेक्टर में जहाँ इतने रेगुलेशंस होते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना तो नामुमकिन ही है। इसमें तो जमीन लेना, बनाना, फिर वो FDA अप्रूवल वगैरह, इसमें तो सालों लग जाते हैं। तो ये टाइमलाइन या तो सिर्फ दबाव बनाने के लिए है या फिर शायद ये पहली घोषणा है और बाद में इसमें कुछ बदलाव या नरमी की गुंजाइश रखी गई हो। लेकिन फिलहाल ये तारीख एक कड़ा मैसेज तो देती है। और इस मैसेज का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? रिपोर्ट भारत का जिक्र कर रही है। बताया गया है कि अमेरिका अपने कुल फार्मा इंपोर्ट का लगभग 31% भारत से लेता है। 31%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, 31% का मतलब है कि अमेरिका अपनी दवाओं की जरूरत का लगभग 1/3 हिस्सा भारत से पूरा करता है। भारत को तो अक्सर दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, खासकर जेनेरिक दवाओं के मामले में। अमेरिका में जो बहुत सी सस्ती जेनेरिक दवाएं मिलती हैं वो भारत में बनती हैं। तो अगर इन पर 100% टैरिफ लगता है तो असर तो जाहिर है बहुत गहरा होगा। रिपोर्ट में जो बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है वो इसी वजह से है। ये बड़ा नुकसान किस तरह का हो सकता है? क्या सिर्फ कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा या इसका असर और भी फैला हुआ हो सकता है? इसका असर कई लेवल पर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय फार्मा कंपनियों का एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरेगा, जाहिर है उनके मुनाफे पर सीधा असर। दूसरा, इससे भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट आंकड़ों पर, ट्रेड बैलेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। फार्मा हमारा एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है। तीसरा, अगर कंपनियां प्रोडक्शन कम करती हैं या अमेरिकी बाजार खो देती हैं तो भारत में फार्मा सेक्टर में नौकरियों पर भी असर आ सकता है। चौथा, ये भी हो सकता है कि लागत कम करने के चक्कर में कंपनियां R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च घटा दें। इससे लॉन्ग टर्म में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। और हाँ,
पांचवा, ये भारत में नए निवेश के माहौल को भी थोड़ा नेगेटिव बना सकता है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ कुछ कंपनियों का नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर से जुड़ा मुद्दा बन सकता है। या रिपोर्ट में ट्रंप के एक बयान का भी जिक्र है, इसका जो असर है वो भी अब दिखाई देगा। इस बयान को कैसे देखें? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान है या इसमें कोई गहरी चेतावनी है? इस तरह के बयानों के मतलब कई हो सकते हैं। एक तरफ तो ये अपनी पॉलिसी को लेकर एक तरह का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हाँ, ये कदम असरदार होगा, कंपनियों का बर्ताव बदलेगा। दूसरी तरफ इसे एक चेतावनी की तरह भी देखा जा सकता है, खासकर उन देशों और कंपनियों के लिए जिन पर इसका असर पड़ेगा, कि भाई इसे हल्के में मत लेना, इसके नतीजे भुगतने को तैयार रहो। असल इरादा चाहे जो भी हो, ये बयान मामले की गंभीरता तो बताता ही है। तो अब सवाल यह है कि भारत या भारतीय कंपनियां वो इस सिचुएशन से कैसे निपट सकती हैं? क्या रास्ते हो सकते हैं उनके पास? ये एक मुश्किल सवाल है और इसके जवाब भी कई हो सकते हैं। पहला तो है डिप्लोमेटिक रास्ता। भारत सरकार कोशिश कर सकती है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इस टैरिफ को रुकवाने की या इसमें कोई छूट दिलवाने की। दूसरा, कंपनियां लीगल रास्ता देख सकती हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO